नमस्कार, मैं हूं नीतीश पटवा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, कानूनी जंग बिहार प्रदेश शिवहर से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है डुमरी कटसरी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मकसूदपुर करड़िया। यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जी से जानते हैं कोरोना के लेकर के इनके द्वारा और प्रशासनिक स्तर पे क्या क्या मदद किया गया। नमस्कार। नमस्कार। सर, पहले आप अपना परिचय देंगे। मैं अमरिंदर कुमार सिंह उर्फ पप्पू, पूर्व प्रमुख डुमरी कटसरी। अभी मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत राज मकसूदपुर करड़िया भूटन सहनी मुखिया प्रतिनिधि हैं जी। उसके रूप में मैं कार्य करता हूँ जी। मैं अभी वर्तमान में शिक्षक भी हूँ जी। यहाँ की स्थिति जो भौगोलिक स्थिति है, जो कोरोना से महामारी में जो हम लोग जंग लड़ रहे हैं जी, उसमें प्रशासनिक स्तर से हमारे पंचायत को किसी प्रकार का कोई सहयोग पंचायत सचिव या पदाधिकारियों के द्वारा नहीं मिल रहा है। अन्य पंचायतों में मास्क और साबुन का वितरण किया गया है, माननीय समाहर्ता महोदय के द्वारा आदेश भी दिया गया, लेकिन अभी तक ले इसमें पंचायत सचिव कभी भी आकर के मुखिया जी से भेंट नहीं कर पाए और न उनसे किसी प्रकार का कोई राशि मैंने देने का कार्य किया गया। बोलते हैं पंचायत सचिव जो आते हैं आकर चले जाते हैं, कभी उनसे माने इस विषय पर बात भी नहीं किए। यानी कि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सिस्टम से चल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, कोई सिस्टम में कार्य नहीं चल रहा है। और यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो उनके लिए उन्होंने या आपके द्वारा या प्रशासनिक स्तर पे क्या क्या किया गया? हम लोग के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है उस कोरोना सेंटर पर जी, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है उसमें अनियमितता पाया गया है जी, और उन लोगों के द्वारा ही काफ़ी हंगामा किया गया था। जी। दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पानी में दूध मिला करके चाय दिया गया और खाना का जो व्यवस्था था वह कैसा है सो आप लोग अपने माध्यम से जान ले। जी, जी, जी। और ख़ास करके जो हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ मुसहरी दरी जाजिम का व्यवस्था जी, अपने परिवारों से कुछ लोग ला करके उनको उपलब्ध करा रहे हैं। आज मैंने देखने को मिला, मैं वहाँ यहाँ का लोकल हूँ, मैं वहाँ स्कूल पर ही रहता हूँ। इसी कार्य से मैं देखा हूँ कि बाहर से लोग स्टैंड फैन देने का भी कार्य उस कोरोना सेंटर के अंदर कर रहे थे। जी, जी, जी। यानी कि वो लोग अपने घर से पहुँचा रहे हैं वहाँ पे टेबल फैन या स्टैंड फैन जो भी हो। हाँ, टेबल फैन, स्टैंड फैन, जाजिम, दरी, मुसहरी का व्यवस्था लोग अपने अपने घरों से बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इस पर। यानी कि शासन प्रशासन के द्वारा वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है सिस्टम वे में। एक बार हम स्कूल पर बैठे हुए थे जी, तो वहाँ के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा धमकी भरे शब्दों में माइक के द्वारा अनाउंस किया जा रहा था जी, कि आप लोग 80 से रहो ना तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा और कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा। और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और एक टाइप का वह धमकी भरा शब्द का प्रयोग उन्होंने के द्वारा किया गया, जिसके वजह से क्वारंटाइन सेंटर में जो भी लोग रह रहे हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हाँ, डरे हुए सहमे हुए हैं और उन लोगों के आदेश का मजबूरन पालन कर रहे हैं। और जिसके वजह से वो डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, इस वजह से वो शांत बैठ करके किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, और 5 से 7 दिन के बाद उन लोगों को हटा भी दिया जा रहा है। अब क्या खाना पूर्ति हो रहा है, क्या सरकार का आदेश है, सरकार का क्या माने आपका गाइडलाइन है, वो भी आप लोगों को अवगत नहीं करवाया जा रहा है। नहीं, किसी प्रकार कोई अवगत नहीं कराया गया है। और खास करके मेरे पंचायत में हम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के हैसियत से बोल रहे हैं जी, 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 कि यहाँ से लोग आते हो जाते हो, क्या उनकी विधि व्यवस्था है, पंचायत के मुखिया को भी कोई जानकारी इसमें नहीं है। इधर एक चिट्ठी आई है जिसमें 4 मास्क और साबुन देने हैं प्रत्येक व्यक्ति को, तो क्या इसके लिए भी आपको कोई चिट्ठी वगैरह मिली है या नहीं? कोई चिट्ठी वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन डीएम साहब को द्वारा आदेश दिया गया था कि आपके द्वारा 100 रुपये का 4 मास्क और 1 साबुन प्रति परिवार को देना है। जी, जी, जी। लेकिन पंचायत सचिव के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पाया। पंचायत सचिव का कहना होता है कि केवल आप चेक काटते जाइए और कार्रवाई हम पूरा करता है, हम अपना तरफ से करते रहेंगे। यानी कि आप प्रतिनिधि है, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं कि आप चेक काट दीजिए और हम अपने स्तर से हम बांटेंगे। हाँ, यही चीज है। और नहीं तो आप अपने स्तर से करिएगा तो हम आपके ऊपर, आपके विरोध में अगले पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश करेंगे। और हमको अभी लगता है
जी जी जो अभी उनके द्वारा न किसी प्रकार का चेक कटवाया गया है, न मास्क का साबुन का वितरण किया गया है, न मेरे पंचायत में किसी प्रकार का कोई ब्लीचिंग सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है। जी 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 और हमको लगता है कि आगे चल करके मुखिया पर किसी प्रकार का इन लोगों के द्वारा साजिश करके उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी लोग एक अपना साजिश कर रहे हैं। ऐसा हमको सुनने में आया है कि आपके ऊपर में भी आप चूंकि इसके प्रति एक्शन लेते हैं तो आपको भी फंसाने का वो जाल रचा जा रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि मैं टीचर अभी बन चुका हूँ, इसके लिए लोग मुझे बार बार धमकी पदाधिकारियों को के द्वारा दिया जाता है जी कि आप शिक्षक है, शिक्षक के रूप में रहे, नहीं तो आपको भी फंसा दिया जाएगा। नहीं, शुरू से आप समाज सेवक रहे हैं, इसलिए आपका अंदर से इच्छा रहता है कि मैं समाज का सेवा करूं, इस भावना से आप सेवा करते रहते हैं। मैं 2006 के बाद उसके बाद लगातार मैं 10 साल तक प्रमुख का पोस्ट पर यहाँ निर्वहन किया हूँ और मैं अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक माने क्षेत्र में जनता के बीच जा करके कार्य करने का काम किया है। अभी भी प्रखंड स्तर पर आप जा करके उसकी इस बीच को आप प्रस्तुत पता कर सकते हैं जी जी कि मेरे द्वारा और अभी वर्तमान प्रमुख के द्वारा किस प्रकार का कार्य किया गया और नहीं किया गया, यह आपको देखने को मिलेगा। जो मेरे समय में कार्य किया गया है वह अभी भी दिखाई दे रहा है और वर्तमान समय में जो अभी कार्य हो रहा है वह केवल कागज पत्र में लिपापोती हो रहा है और पैसा का अनियमितता हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और जल नल का जो संबंध बनता है जी 3-4 फीट नीचे गड्ढा में देना है। अभी भी हम कह रहे हैं कि मेरा चैलेंज है जी कि यदि 3-4 फीट और प्राकलन के अनुसार यदि कार्य कराया गया होगा तो मुझे प्रशासन के द्वारा जो दंड देना है मैं उसके लिए स्वयं तैयार हूँ। और मुझे यदि इस प्रकार का यदि नौबत आता है जी और मेरा आवास पर कहना है, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना है और उसमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो 2-3 बार उनको मिल चुका है, विशेष इंदिरा आवास हो चाहे इंदिरा आवास हो, और वैसे व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो पैसा देने में 20-25 हज़ार रुपया सक्षम है। वैसे व्यक्तियों को दिया जा रहा है जिनके पास गाड़ी घोड़े का पूर्ण व्यवस्था है, छतदार मकान है, जो जमीन है उनको दिया जा रहा है। और खास करके वैसे वैसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो राजनीतिक में हमसे जुड़े हुए हैं। वैसे वैसे व्यक्ति हैं अभी भी जो बिहार सरकार की जमीन में बस रहे हैं और उनको कभी भी किसी प्रकार का कोई घर आवास से सहायक माने इंदिरा आवास के द्वारा किसी प्रकार का कोई घर नहीं दिया गया और उनको अभी भी वंचित किया जा रहा है। उस सूची में उनका नाम भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसका एविडेंस आपके पास में है टोटली? हाँ, टोटल समय आने पर टोटल आपको उपलब्ध करा देंगे। मनरेगा में जो अभी हुआ है 20 साल पूर्व जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके नाम पर अब कैसे न कैसे उनके नाम पर मनरेगा का पैसा गया, कैसे बैंक से पेमेंट हुआ, यह शायद हमको लगता है कि अब भगवान भी किसी को मृत्यु 20 साल पहले जिसका मृत्यु हो चुका है उसको जन्म दे करके अकाउंट खोल देते हैं और वहाँ उसका पेमेंट हो जा रहा है। जो 2007 में सर्वदस्त से नवल सिंह का मृत्यु हो चुका है उनके अकाउंट पर भी पैसा आता है मनरेगा का और वह भी बैंक से निकासी हो जाता है। ऐसे ऐसे सैकड़े व्यक्ति हैं जो टीचर हैं, जो सैनिक है, उनके नाम पर भी मनरेगा का पैसा माने अकाउंट पर जाता है। और वैसे वैसे व्यक्तियों का जो मैनुअल नहीं पूरने के चलते वैसे वैसे छात्र छात्राएं जो हमारी है, जो हमारी माता बहनें हैं जो वृद्ध हो चुकी है, उनके नाम पर भी पैसा का उगाही किया जा रहा है जो पूर्णतः लूट और खसोट का जरिया बना हुआ है। यह मकसूदपुर करड़िया पंचायत खास करके और यहाँ पे बैंकों द्वारा भी गलत किया जा रहा है। हाँ, किया गया है, ऐसा बात है। हम प्रस्तुत करेंगे। जब 20 साल पहले जो व्यक्ति मर चुका है तो फिर उसके नाम पर पेमेंट कैसे हो गया, यानी कि उसका साक्ष्य आपके पास? साक्ष्य है मेरे पास, हम सब साक्ष्य दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्व में आया था कर्मियों को देना था मास्क, सैनिटाइजर वगैरह, तो इसके लिए कोई कदम उठाया गया था कि नहीं? इससे पहले अमृतलाल मीणा जी का चिट्ठी आया हुआ था। हमने पंचायत के मुखिया से कई एक बार उनसे बात करवाने के लिए कहे, मुखिया जी को यह आश्वासन दिया गया कि आप स्कूल पर रहिए, हम आ रहे हैं। जी जी। लेकिन पंचायत सचिव आए और किसी प्रकार का कोई वार्ता नहीं मुखिया से कर पाए, न मुखिया प्रतिनिधि से कर पाए और वह पंचायत से अपना घूम फिर करके वहाँ चले गए, फिर वापस चले गए। यानी हाँ। कि चेक पे सिग्नेचर ही नहीं करते हैं, उल्टा चेक बोलते हैं कि आप मुझे दें और हम अपने स्तर से हम अपना साइन करके निकासी करेंगे और अपने स्तर से कार्य करेंगे। एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है मकसूदपुर करड़िया पंचायत में जी। उसमें
उन लोगों का कहना है कि यहाँ वह सेंटर बनाया जाए जी न जिसमें बाउंड्री है, न चापाकल है, न शौचालय की व्यवस्था है। जी वह पूर्ण रूप से खुला हुआ है। जी उसमें फाइबर का शीशा लगाया गया था खिड़की में, वह पूर्ण रूप से तोड़ ताड़ करके उसे कंप्लीट कर दिया गया है। जी 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 और उन लोगों का मंशा है कि केवल आप चेक काटिए और प्रशासन के द्वारा हम अपने स्तर से उस कार्य को देख रेख करेंगे। चलिए और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। पंचायत में तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय आने पर यदि आपसे आपका जी 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 भेंट घाट होता रहे तब समय समय पर ऐसा बहुत ऐसा चीज देंगे। जी, और जी, उस पर यदि कानूनी कार्रवाई होती है जी, जी। सब कुछ हम उसमें बहुत सहयोग करेंगे आपको। नमस्कार, मैं आलोक रंजन, कैमरामैन मदन मोहन के साथ।